अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फार्मा क्योर। आज हम आपके लिए जो न्यू वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रीवियस वीडियो का ही आगे से कंटिन्यूशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था टॉप मोस्ट डेंजरस डिजीज़ इन द वर्ल्ड। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो हार्ट से रिलेटेड है, और दूसरी जो स्ट्रोक जिसको हम अपनी आम ज़ुबान में फालिज कहते हैं कि वो होते किस वजह से हैं, उनके सिम्टम्स क्या आते हैं और हम उनको प्रिवेंट किस तरीके से एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज की जो थर्ड टॉप मोस्ट डिज़ीज़ बनती है वर्ल्ड के अंदर, उसका नाम है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिसको हम COPD के नाम से भी जानते हैं। अब हम अगली स्लाइड्स के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है, किस वजह से होती है, और ये क्योर की जा सकती है या नहीं, या सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है, बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की हम डेफिनेशन देखें या इसकी करेक्टराइजेशन देखें, तो अगर उसको दो अल्फाज में कहा जाए तो वो हमारे पास बनती है इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिजीज़, कि ये जो COPD है ये एक डिज़ीज़ नहीं है, ये मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ है, इकट्ठा होके ये डिज़ीज़ बनती है। डिजीज़ दैट कॉजेज़ एयर फ्लो ब्लॉकेज। एयर फ्लो ब्लॉकेज का क्या मतलब है? हमारी सांस का जो रास्ता है, सांस लेने का जो रास्ता है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, वो किसी वजह से बंद हो जाए, या ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसको हम किस तरीके से कह रहे थे कि हमारी सांस से मुतल्लिका जितनी बीमारियां हैं वो सारी किस में आ जाती हैं? COPD से आ जाती हैं। अब इसके अंदर स्पेसिफिकली COPD के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक को हम कहते हैं एम्फेसीमा और दूसरी को हम कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब ये हमारे पास क्या है? एम्फेसीमा हमारी एक लंग कंडीशन है, हमारी फेफड़ों की एक बीमारी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस में कमी आ जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है और सांस रुक रुक कर आता है, इसको हम एम्फेसीमा कहते हैं। और दूसरी हमारे पास आ जाती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक का मतलब है ये जो हमारी लॉन्ग टर्म चल रही होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है, फ़ौरन से नहीं होती, इसको सालों लग जाते हैं डेवलप होने में। ये हमारे पास क्या होती है? इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्यूब्स दैट कैरी एयर टू योर लंग्स। अब इसका मतलब है कि हमारे फेफड़ों तक जो नालियाँ हवा लेकर आ रही हैं, जो बाहर से फ्रेश ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचा रही हैं, वो नालियाँ ही, इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूज जाना, उनकी सूजन हो जाती है। तो वो किस वजह से होती है? जब वो सूज जाती हैं तो हमारे फेफड़ों तक जो ऑक्सीजन है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, रुक रुक कर पहुंचती है, जिसकी वजह से एम्फेसीमा भी हो सकता है। और दूसरा जिसकी वजह से क्या होता है? परसिस्टेंट कफ। परसिस्टेंट कफ का मतलब जो है वो लगातार आपको खांसी आती है। क्यों? क्योंकि फिर हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और फिर उन पर प्रेशर पड़ जाता है ऑक्सीजन लेने का। ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बना रही हैं? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अब हम ये देखते हैं कि एक हेल्दी लंग और COPD वाला लंग, क्या इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम देखें तो हमारे पास हेल्दी लंग, ब्रोंकियोल कौन है? ब्रोंकियोल हमारे पास वो नालियां हैं जो हवा या ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों तक लेकर आ रही हैं। ठीक है। अब हेल्दी तो इस तरीके से है, बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जो COPD वाली जो हमारी ब्रोंकियोल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? किसी भी वजह से नैरोड हो गई हैं, इनके अंदर म्यूकस जम गया है, ये किसी वजह से जम गई हैं या ब्लॉक्ड हो गई हैं। क्यों? म्यूकस है इनके अंदर, जिसको हम अपना बलगम कहते हैं। ये इस वजह से ब्लॉक्ड हो गई, इनका रास्ता कम हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे लंग्स के आखिर तक नहीं पहुंच पाती। तो हमने जिसको कहा कि वो हमारे पास क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाती है और परसिस्टेंट कफ हो रही होती है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास एम्फेसीमा है। एम्फेसीमा कहाँ आएगा? हमारी इन ब्रोंकियोल्स, इन सांस की नालियों से आगे चल के बिल्कुल आखिर में जो हम जहाँ पे सांस
ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन हमें मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, वो पॉइंट जो है जब वहाँ पे इन चीज़ों की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो वो क्या हमारे पास कहलाती है, वो एम्फीसीमा कहलाती है। ये दोनों का डिफरेंस है कि एक हेल्दी लंग कैसा है और एक COPD वाले लंग के अंदर क्या मसला आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस किस वजह से COPD हो सकता है, इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे बड़ी आ जाती है स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर आप ख़ुद भी स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस वजह से हो सकती है, और पैसिव स्मोकिंग, अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो स्मोकिंग करते हैं तो आपको भी उस वजह से उनके जो स्मोकिंग के जो फ्यूम्स उड़ते हैं उस वजह से आपको ये डिज़ीज़ हो सकती है। जेनेटिक रीज़न ये फैमिली हिस्ट्री में भी आ सकती है, अगर आपकी फैमिली में किसी को ये बीमारी है तो भी ये हो सकती है। ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल, इसका मतलब आप किसी ऐसी जगह पे, अक्सर लोग ऐसी फैक्ट्रीज़ के अंदर, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। वो केमिकल्स आप सालों सालों जो है वो इस इनहेल कर रहे होते हैं, आप अपनी जॉब पर होते हैं और वो इनहेल होते जाते हैं, जिसकी वजह से वो जाके जमा होना शुरू हो जाते हैं आपके फेफड़ों में। इसके अलावा फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन, बचपन से ही बार बार आपको सांस के कोई मसले आ रहे हैं, कोई फेफड़ों का इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये भी एक वजह बन सकती है COPD की। इसके बाद इंडोर स्मोक फ्रॉम वुड, जब हम ये सर्दियों में लकड़ियाँ जलाते हैं, इसका धुआं, कोल, इसके अलावा क्रॉप रेजिड्यूज़ जो बचते हैं सारे, इस वजह से ये सारी वजहें जो हैं, इनके फ्यूम्स जब हमारे सांस के साथ हमारे लंग्स के अंदर, हमारे फेफड़ों में जाते हैं तो ये बीमारी की वजह बनते हैं। अब COPD हमारे पास ऐसी बीमारी है जिसको हम मुकम्मल तौर पे ट्रीट या क्योर नहीं कर सकते, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके स्टेजेस को बढ़ने से रोका जा सकता है, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ इसको जो है मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप कैसे कर सकते हैं, स्मोकिंग को क्वाइट करें, ऐसे लोगों में उठना बैठना छोड़ें जो कि स्मोकर्स हैं, यूज़ मास्क और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टू अवॉइड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से तो नहीं छूटी जा सकती, लेकिन आप उसके लिए मास्क और बाकी के सारे इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और अपनी फैमिली हिस्ट्री को चेक करवाएं कि फैमिली में तो किसी को COPD नहीं है, ताकि टाइमली इसको मैनेज किया जा सके। और एक हेल्दी डाइट लें ताकि आपको रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस ना हो, ना वायरल इन्फेक्शंस हो, ना बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो। एक हेल्दी डाइट के साथ आप COPD को अपनी लाइफ टाइम के लिए मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।